अगर कहीं भी मंदिर मस्जिद है तो हमेशा कुछ ना कुछ विवाद है। लेकिन मगहर की वो सरजमीन है कबीर निर्वाण स्थली, जहाँ एक तरफ मजार बनी है, एक तरफ समाध बनी है, और समाध के ही बाउंड्री के बगल में मस्जिद बनी है। जस्ट उसके कम से कम 50 कदम की दूरी पे शिव जी का मंदिर भी बना है, और हर कौम के लोग आते हैं अपने हिसाब से, पूजा भी अर्चना भी करते हैं। और कबीर की जो है समाधि मजार पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते जाते हैं। संत कबीर दास जी की समाधि के दूसरे पार्ट, जो कि मस्जिद के रूप में मकबरा समाधि बनाई गई है, जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, उसके विषय में हम चर्चा करने के लिए आज उनके मौलाना साहब के पास जा रहे हैं और पूरी विषय में जानकारी लेते हैं। नमस्कार गुरुजी। मुझे पहले अपना नाम बताइए। नाम मेरा अली हुसैन है, मैं यहाँ का मुतवल्ली हूँ। अच्छा। मौलाना साहब, एक बात जानना चाहते हैं, पूरे भारत में मगहर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे मस्जिद और मंदिर के प्रांगण दोनों एक साथ हैं। ऐसा कोई स्थान समूचे भारत को तो छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो आपने कहा ना अभी कि सारे पूरे विश्व में नहीं है, तो वाकई मगहर की सरजमीन जैसी पूरे विश्व में ही नहीं है कि एक संत की दो समाधि, यानी एक मकबरे के मजार के रूप में और एक समाधि के रूप में बनी हो, पूरे भारत में नहीं विश्व में नहीं है। और यही नहीं, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि उधर कैमरा दिखा दिए, वो मस्जिद भी बनी है नमाज पढ़ने के लिए, जस्ट उसके सामने शिव जी का मंदिर भी बना है। और इतनी शांति व्यवस्था पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। अगर कहीं भी मंदिर मस्जिद है तो हमेशा कुछ ना कुछ विवाद है। लेकिन मगहर की वो सरजमीन है कबीर निर्वाण स्थली, जहाँ एक तरफ मजार बनी है, एक तरफ समाध बनी है, और समाध के ही बाउंड्री के बगल में मस्जिद बनी है। जस्ट उसके कम से कम 50 कदम की दूरी पे शिव जी का मंदिर भी बना है, और हर कौम के लोग आते हैं अपने हिसाब से, पूजा भी अर्चना भी करते हैं। और कबीर की जो है समाधि मजार पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते जाते हैं, और कोई मतभेद नहीं है। मौलाना साहब, दूसरा में एक बात जानना चाहते हैं कि जो है भारत में जो है मुस्लिम के जो मकबरे हैं, मुस्लिम धर्म के या मुस्लिम धर्म के जो मजारे हैं, वहां पर भारत के बहुत सारे हिंदू धर्म के पालन करने वाले लोग जाते हैं, वहां पे अरदास करते हैं और वहां पर चादर चढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा कोई मंदिर नहीं है भारत में जहां मुस्लिम समाज के लोग जाके दर्शन करते हो। यह एकमात्र मगहर में संत कबीर दास जी का यह मंदिर है जहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को लोग जाते हैं, उसके प्रांगण में दर्शन करते हैं और उसका लाभ लेते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सका? जैसे कि संभव इसलिए हो सका, कबीर साहब हमारे मानववादी थे, इन्होंने किसी धर्म को नहीं माना। इसीलिए जब कबीर साहब के पर्दा किए, दोनों दो समाधियां बनी दोनों धर्मों के हिसाब से, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से जब हिंदू और मुस्लिम ने बनाया, इस ताकि मानववादी और एकता का संदेश जाते रहे। क्योंकि कबीर जी किसी धर्म को नहीं मानते थे, और उनका कहना था जो है सबका मालिक ही। इसीलिए पूरे भारत में ऐसा आप नहीं पाएंगे एक संत की दो समाधि और दोनों धर्म की। रही बात अभी आपने कहा कि मजार पे जाते हैं और मंदिरों में मुस्लिम नहीं जाते। मजारों पे मैंने देखा है, जैसे ख्वाजा साहब की दरगाह ले लीजिए, वहाँ भी हिंदू जाते हैं, करियर में भी जाते हैं, हजरत मखदूम की छठा जो है वहाँ भी जाते हैं, लेकिन मंदिरों में नहीं जाते मुस्लिम। ये जो है हमने तो यहाँ देखा नहीं, लेकिन कबीर की निर्वाण स्थली समाधि पे तो यहाँ सभी जाते हैं। और किस लिए? क्योंकि कबीर के यहाँ बंटवारा नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। बाकी जगहों पे मतभेद है कि ये मस्जिद है वो मंदिर है। मौलाना साहब, बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है कि ऊपर से हम लोग एक ही की संतान हैं, नीचे आके हमने अपना अपना बंटवारा कर लिया, जबकि हम संतान एक ही के हैं, ऊपर सबका मालिक एक ही है। और कबीर दास जी ने अपनी वाणी विचार दोहो और अपने विचार के माध्यम से जो क्रांति लाई, उसको हम कहाँ तक अपना पाए हैं? हिंदू या मुस्लिम, हम दोनों लोग मिलकर कहाँ तक अपना पाए हैं? ज्यादा नहीं अपनाए हैं, लेकिन उतना नहीं। क्योंकि अगर अपना लेते तो जो अभी लोग कहते हैं ना कि हम वहां से एक बन के आए, तो ये मतभेद ही नहीं रहता।
फिर ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई, कोई अपने आप को ये कहता ही नहीं। सब कहते कि हम मानववादी, हम निराकार को चाहने वाले। और निराकार तो एक है, नाम तो उसके अनेक है। हम और आप जिस रूप में उसको माने। मौलाना साहब, आखिर हमारी कहाँ कमी रह जा पा रही है कि हम इतने बड़े संत, जो भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे ज्यादा बड़े संत, जिन्होंने आडंबर का विरोध किया, जिन्होंने इस धार्मिक व्यवस्थाओं में, कुरीतियों में बहुत सुधार करने का प्रयास किया, हम इनके विचार को बहुत आगे आम जनता तक क्यों नहीं फैला पा रहे हैं, या लोग क्यों नहीं इसका पालन कर रहे हैं? लोगों तक हम जो पहुंचा रहे हैं, जिससे तक पहुंचा वो पहुंचा, लेकिन जो ये किरवंतियां है कबीर जी के पर्दा करने के बाद, पर्दा का मतलब होता है जिसे आप डेट भी कह सकते हैं, लेकिन जब ये उनके पर्दा करने के बाद फिर वही किरवंतियां लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। जिस किरवंतियों को मिटाने के लिए बनारस की सरजमीन काशी में पैदा होने के बाद वहां मिटाया, फिर आज वही वो आडंबर चालू हो गया। मगहर की सरजमीन पे अंतिम समय किरवंतियों को मिटाया, लेकिन फिर आज वही हो रहे हैं किरवंतियां। आज क्यों? क्योंकि ये लोग अपना अपना विचार रख के कर रहे हैं, लेकिन कबीर के विचार को जो मान रहा है वहाँ कोई ये भ्रमित नहीं है कि जो है हिंदू और मुस्लिम की मतलब ये भावना रखे। जो कबीर के अनुयायी हैं वो कभी ये भावना नहीं रखते। मौलाना साहब, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि अभी कुछ वर्षों में कबीर दास की समाधि का और इसके पूरे परिक्षेत्र का बहुत तेजी से विकास हुआ है। इसके विषय में आप क्या राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के काम से संतुष्ट हैं? जी हाँ, 1968 से यहाँ विकास ज्यादा चालू हुआ है। 1968 से यहाँ विकास ज्यादा चालू हुआ है, क्योंकि जब राज्यपाल वगैरह तमाम लोग आए, कुछ ना कुछ अपना यहाँ पुरातत्व विभाग 1968 में आया, धीमे धीमे अपना तमाम नेता लोग आए, अपना करते गए। और यहाँ मुलायम सिंह यादव जो है मुख्यमंत्री रहे, वो भी आए थे इसके लिए। मेरा मगर मौसम लगता है बजट दिए, उसके बाद तमाम लोग आए, देते गए, इसका विकास है उसी। और ज़्यादा विकास जो है हमारे सांसद शरद त्रिपाठी जी रहे, उनके कार्यक्रमों द्वारा ज़्यादा हुआ है। और उनका ही श्रेय रहा जो प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाए थे, और यहाँ एकेडमी, ऑडिटोरियम, तमाम चीज़ें बनवाने का काम उनके जो है उनके बजट से हुआ है। 2018 के बाद काफ़ी विकास हुआ है। आपके कहने का आशय है कि 2018 से लेकर अभी तक विकास में बहुत तीव्र गति आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, वो यहाँ पर क्या क्या घोषणाएं कर गए हैं? अरे एकेडमी, ऑडिटोरियम और सामने जो है इस प्रांगण के तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने किया है। और यही नहीं बल्कि इस 27 एकड़ की परिसर जो है ज़्यादा 18 के बाद ही चमका है। और हमें अन्यथा जितने भी लोग आते गए उनके पहले भी लोग देते गए, काम होता गया, लेकिन 2018 से और 2023 तक ज़्यादा काम हुआ है। मौलाना साहब, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि आज आप कई घटनाओं को ऐसा सुन रहे होंगे, न्यूज में आता है, सोशल मीडिया पे आता है, जहां हिंदू मुस्लिम छुटपुट घटनाएं छोटी छोटी बातों पे होती रहती है। तो आप कैसे इस बात को दर्शाएंगे कि कबीर दास की वाणी और विचार उन लोगों के बीच कैसे पहुंचाया जाए कि इन घटनाओं से रोका जा सके? अब उनका कहना यही है कि अगर उनकी वाणी को कबीर साहब की लोगों को बताया जाए, और ये बताया जाए कि पहले आप एक मानव इंसान हैं, तो उसे रोका जा सकता है। आप ना किसी हिंदू कौम से हैं ना मुस्लिम कौम से हैं, बल्कि आप सिर्फ एक मानववादी हैं। वहाँ से आप एक इंसान बन के आए हैं। आप किसी धर्म को मानिए, कोई धर्म बुराई नहीं सिखाता है, उसकी आडंबर को छोड़िए, उसकी इंसानियत को आप अपनाइए। और कबीर साहब का एक दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का व्यापक हो, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। तो अगर इस वाणी को, इस दोहे को लोग माने, इस विचार को कि हम अगले से ऐसा बोलें कि अगला जो सुने तो शीतल हो जाए, यानी गुड़ से ज़्यादा मीठा और बर्फ से ज़्यादा ठंडा हो जाए, इसका ये मतलब है। अच्छा मौलाना साहब, हमारा एक प्रश्न है कि ये मस्जिद के रूप में मकबरा है, आपके बगल में ही है, जैसा आप देख रहे हैं मंदिर के रूप में मकबरा है, मंदिर का पाठ चलता है,
इसके पूजा पाठ चलते हैं, इसकी रेडियो चलती है, इसके स्पीकर चलते हैं, साउंड चलते हैं, और भी 2-3 दिन में 4-5 बार पूजाएं होती हैं। क्या इससे कभी कोई परेशानी होती है? ऐसा कुछ नहीं, कोई परेशानी, क्योंकि जहाँ महापुरुषों के, जहाँ उस निराकार के नाम लिए जाए, वहाँ परेशानी क्या होती है? वहाँ कोई परेशानी नहीं होती है। और जो ये कहते हैं कि परेशानी होती है, भाई उनकी तो बात ही अलग है। आप कहने मतलब मौलाना साहब कि हम लोग ऊपर से एक ही हैं, नीचे हमने अपने विभाजित कर लिया है, अपने अपने मत मजहब बना लिए हैं, लेकिन हमारी लाइन सबकी एक ही है, एक ही ईश्वर के हम संतान हैं और सबका मालिक एक है। हमारी लाइन भी एक है, हम एक हैं, एक थे, एक ही रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, वो लोग कहते हैं कि हम मतभेद में जो बांटे हैं आडंबर की वजह से, ये गलत है। सबसे बड़ी चीज़ मानववादी, जो हम वहाँ से एक आए, तो ये आडंबरों में हम बटें क्यों? हमें होना चाहिए कि ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए, हम सबसे बड़े मानववादी होने चाहिए। क्योंकि 5 तत्व का पुतला गैबी खेला माही, 5 ही तत्व से जब आदमी बना है, 5 तत्व में मिल जाना है, तो फिर ये कहाँ से है? जहाँ से हिंदू आया वहीं से मुस्लिम आया, जहाँ हिंदू जाएगा वहीं मुस्लिम जाएगा, फिर ये मतभेद कैसा? मौलाना साहब, हमारा दूसरा प्रश्न ऐसा है कि क्या वर्तमान परिस्थिति में जो हम देख रहे हैं घटनाएं, और क्या कबीर दास के विचार और बाणी और कबीर दास की जो क्रांति उन्होंने कही थी, जो अपने बातों में जो उन्होंने धर्म के बारे में आडंबर को खत्म करने की बात कही थी, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने की सद्भावना की बात की थी, तो क्या ऐसा लगता है कि हमें इसे अपने किताबों में, सिलेबस में, स्कूल में, कॉलेजों में और ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता है? कॉलेजों में और किताबों में ही नहीं, प्रवचन में ही नहीं, बल्कि हमें लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। पढ़ाने की खाली आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके दिमाग, उनके जहनों में उतारने की आवश्यकता है, सच्चाई को उतारने की आवश्यकता है। और जो ये लोग कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की बार बार ये बातें लोग कहते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ कि अगर कबीर की बानी को लोग अपना लें तो किसी में कोई मतभेद ही नहीं रह जाएगा। नाम का ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ होना चाहिए अपने कर्म का। सबसे बड़ी चीज़ कबीर साहब ने कर्म पे कहा कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यानी ये जो शेर बना क्यों कि संत की बानी, लोग संत को मानते हैं, संत की बानी में, और जब संत की बानी को अपना लेते हैं तो इसी में लोगों के अंदर की मतभेदता खत्म हो जाती है। और यही नहीं, बल्कि कबीर साहब के हिंदू और मुस्लिम दोनों शिष्य रहे, और दोनों के दोनों राजा थे। अगर माने ना होते तो एक तो बाशी के, एक तो बनारस के और एक तो मगहर के, ये सब एक थे। तो अगर माने ना होते तो करते क्यों? उनके दोनों ही, हर धर्म के लोग उनके अनुयायी थे, और आज भी हर धर्म के लोग हैं और उनके विचारों को फैला भी रहे हैं। अब लोग कहाँ तक मानते हैं ये तो उन तक पहुँचने के बाद पता चलेगा। और आज किताबों में ही नहीं, इस कॉलेज में ही नहीं, बल्कि हर शख्स तक पहुँचाने की ज़रूरत है कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ी चीज़ हमारी मानवता है। हम पहले एक इंसान है, उसके बाद जो है मानववादी कहे जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबसे बड़ा वो मानव इंसान। मौलाना साहब, आज हम संत कबीर दास की समाधि पर आए। हमने एक ही प्रांगण में एक तरफ मंदिर देखा और एक तरफ मस्जिद देखा, मंदिर मस्जिद दोनों एक साथ। हमने वहाँ के पुजारी जी से बात की, हमने यहाँ आपसे बात की, हमें इतना अच्छा लगा। और ये सीख और ये बात पूरे समाज तक फैलनी चाहिए, जन जन तक जानी चाहिए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नमस्कार।